अपने हाथ उठाकर होठों पे स्तुति लेकर धन्यवाद देने प्रभु मैं आया हूँ अपने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सब जनों का प्रभु की पवित्र उपस्थिति में हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जन प्रभु में बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल आनंदित हैं और विश्वास और प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में आप सब जन मजबूती के साथ परमेश्वर में बने हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं सब बातों के लिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद और परमेश्वर का बड़ा शुक्र करता हूं और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को अपने हाथों में लेकर संभाल कर रखे और आपके परिवार के तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। वचन से पहले आप सब जनों को मैं IPC बेतेल चर्च की ओर से, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सब जनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। बड़ी खुशी के साथ एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र वचनों के साथ आपके सन्मुख उपस्थित होने के लिए परमेश्वर ने ये जो अवसर दिया है, इस बहुमूल्य अवसर के लिए मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइए प्रियजनों, आज के पवित्र वचन की ओर मनन करने के लिए हम यूहन्ना की किताब की ओर बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसकी 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहाँ पर हमारे जीवन में पहुँचाए गए 2 बहुमूल्य उपहारों को हम देख सकते हैं, अनुग्रह और सच्चाई। आज हम इन दोनों उपहारों में से आज हम एक बहुमूल्य उपहार अनुग्रह की ओर मनन करने के लिए जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय अनुग्रह के ऊपर ही आधारित है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य तक कैसे पहुंचा और उसके बाद हम देखेंगे कि अनुग्रह क्या है और अनुग्रह के द्वारा क्या होता है। जब अनुग्रह हम पर हो गया, अब हम क्या करें। हालेलुया। इन तमाम बातों की ओर हम परमेश्वर के वचनों में से आज मनन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम बातों को आप परमेश्वर के वचनों में से जाने, समझें और अपने जीवन में भी इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो जाएं, तो कृपया प्रार्थना और विश्वास के साथ आखिर तक मेरे साथ परमेश्वर के पवित्र वचनों में बने रहें। निश्चय आज प्रभु के कलाम के द्वारा हम उत्तम आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम पहले परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे अनुग्रह की ओर हम थोड़ा ध्यान करेंगे कि अनुग्रह मनुष्य तक कैसे पहुंचा। वचन में हमने पढ़ा। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब और उसका 33वां अध्याय और उसकी 19 आयत में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, मैं जिस पर चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर कहते हैं मैं जिस पर चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। इसका मतलब कि सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता था। हालेलुया। पुराने नियम में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता था। हालेलुया। सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता था, लेकिन जिनको परमेश्वर योग्य समझते थे उसी पर परमेश्वर अनुग्रह करते थे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में पढ़ें उत्पत्ति की किताब और उसका 6 अध्याय और उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ें, वहां पर लिखा गया है, जब हम देखें ये वो वाक्य है जहां पर परमेश्वर ने अपना एक रोष प्रकट किया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का पाप मेरी नजर में बहुत घृणित हो चुका है, वो जो करता है मेरी नजर में घृणित होता है। मैं मनुष्य को धरती पर बनाने से पछताता हूं। लेकिन उत्पत्ति की किताब 6 की 8 में लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया।
तमाम लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नहीं बनी रही, लेकिन जिसको परमेश्वर ने योग्य समझा केवल नूह के ऊपर ही परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। हालेलुया। इससे हमें पता चलता है कि सबके ऊपर अनुग्रह नहीं था, सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के ऊपर ही परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करते थे। हालेलुया। और परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा मिले। खुदा के कलाम में लिखा है कि मनुष्य का पाप निरंतर परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ता गया। परमेश्वर को कोई इस योग्य ना दिखता रहा कि जिस पर परमेश्वर अनुग्रह अपना कर सकें। मनुष्य जो करता परमेश्वर की नजरों में घृणित करता, जो करता खुदा के कलाम के विरोध में करता, जो करता परमेश्वर को गुस्से दिलाने वाले काम ही वो करता, परमेश्वर की नजर में घृणित काम ही वो करता, उसके पाप निरंतर परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ते ही जा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा मिले। एक समय ऐसा आ गया कि जब मनुष्य के पाप ने परमेश्वर के दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रोध भर दिया। मनुष्य के पाप ने जब परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा शोकित कर दिया। परमेश्वर की नज़रें जब मनुष्य की तरफ देखती थी तो पाप ही पाप, बुराइयां ही बुराइयां, छुपकर पाप, खुली अवस्था में पाप, चारों तरफ पाप, हर घर में पाप, चारों कोनों में पाप, सब तरफ पाप ही पाप, बुराइयां ही बुराइयां, झूठ, चुगली और निंदा हो रही है, खून हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, नशा चल रहा है, हर बुराइयां ही बुराइयां सब तरफ बढ़ रही हैं। हर कोई अपने दिल में सिर्फ यही योजनाएं बना रहा है कि वो हर अगले पाप को कैसे अंजाम दे। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं, कोई मन फिराने वाला नहीं, कोई भी जन परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं जिस पर परमेश्वर अनुग्रह कर सके। हालेलुया। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, मलाकी की किताब और मत्ती रचित सुसमाचार की किताब का बीच का जो हिस्सा है उसको साइलेंट पीरियड बोलते हैं, यानी कि परमेश्वर के खामोशी से भरा हुआ ऐसा समय, अंधकार से भरा हुआ ऐसा समय जब परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बातचीत करनी पूरी की पूरी बंद कर दी। पूरी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ें तो हम अगर इतिहासों को पढ़ें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि 400 साल तक परमेश्वर ने मनुष्य के साथ कोई संपर्क नहीं किया। ना तो परमेश्वर ने किसी दर्शनों के द्वारा उनसे बातचीत की, ना परमेश्वर ने अपने किसी नबियों के द्वारा उनसे बातचीत की, ना परमेश्वर ने किसी वचनों के द्वारा, ना परमेश्वर ने स्वप्नों के द्वारा, ना कई और तरीकों से परमेश्वर ने, ना दूतों के द्वारा, किसी प्रकार से भी परमेश्वर ने मनुष्य से कोई बातचीत नहीं की। परमेश्वर ने अपना संपर्क, परमेश्वर ने अपना बातचीत करना, परमेश्वर ने अपना रिश्ता पूरी तरह से मनुष्य के साथ तोड़ लिया, क्योंकि पाप की दीवार इतनी मोटी हो रही थी, इतनी मोटी हो रही थी कि परमेश्वर का और मनुष्य का बीच का जो संबंध था वो बिल्कुल बिल्कुल टूट गया। हालेलुया। और मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से पहले ही दूर था, वो और बिल्कुल परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा मिले। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 21 आयत को जब हम पढ़ें, वहाँ पर खुदा का कलाम को पढ़ने से हमें पता चलता है कि 400 साल बाद परमेश्वर ने अपनी जब चुप्पी को तोड़ा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बातचीत इंसान के साथ करनी बंद कर दी, लोग सोच रहे थे, तमाम मनुष्य सोच रहा था कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया था कुछ वाक्य लिखने के लिए। वो वाक्य इस प्रकार थे कि पाप करते करते एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान उसमें से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। हालेलुया। पाप करने में मनुष्य को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन पाप करते करते एक ऐसा समय आता है
जब इंसान खुद उसमें फंस जाता है, उसमें से निकलना चाहता है, लेकिन कोई निकालने वाला दिखाई नहीं देता। अभी वही समय चल रहा था। हालेलुया। मनुष्य पाप से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के साथ बातचीत करने का जरिया ढूंढ रहा था, लेकिन परमेश्वर के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। मत्ती रचित सुसमाचार उसका वचन कहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। ये वचन एक ऐसा शांति से भरा हुआ वचन है। ये वचन एक इतना उत्साह से भरा हुआ वचन है। ये वचन जो इतना हालेलुया एक आनंद से भरा हुआ वचन है। जब ये वचन यूसुफ के पास पहुंचा, जब ये वचन कुंवारी मरियम के पास पहुंचा, जब ये वचन तमाम लोगों के पास पहुंचा, तो सबके हृदय आनंद से उभर गए। हालेलुया। उनकी सोई हुई उम्मीद जाग उठी। अंधकार में से उनको एक किरण, रोशनी की किरण दिखाई देने लगी कि नहीं, अभी हमारे जीवन में उद्धार निकट आ रहा है। परमेश्वर ने हमारी दुहाई को सुना है। परमेश्वर ने हमारे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। परमेश्वर ने ठान लिया है कि मनुष्य को परमेश्वर उस पाप से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने योजना तैयार कर ली है। कोई मिल गया है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम तक पहुंचा सके। हालेलुया। इसके साथ ही हम खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ें, यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय और उसके 14 वचन में हम जब पढ़े, वहां पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में, यानी मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया। वो अनुग्रह जो मनुष्य से दूर था, वो उद्धार का जरिया, वो क्षमा का जरिया, वो मेल मिलाप का जरिया, वो अनंत जीवन का जरिया, वो जो तरस और दया का जरिया जो हमसे दूर हो गया था, वो अनुग्रह अब हमारे जीवन में आने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वचन कहता है कि अनुग्रह से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के बीच में उन्होंने डेरा किया, और जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, वचन कहता है अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार हुआ। आगे हम वचनों में देखेंगे। इसके साथ ही हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। मनुष्य अनुग्रह से दूर था। पुराने नियम में हमने पढ़ा कि कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर ही परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करते थे। सब लोग इस योग्य न थे कि उस पर परमेश्वर अनुग्रह कर सके, लेकिन उसकी परिपूर्णता में, प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा हम अनुग्रह पर अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय 20 और 21वें आयत में जब हम पढ़े, वहां पर लिखा है कि जहां पर पाप अधिक हुआ, वहां पर अनुग्रह उससे भी अधिक हो गया। हालेलुया। पाप परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य के बीच में बहुत बढ़ गया था। वचन कहते हैं कि जहां पर पाप बहुत अधिक हुआ, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर अधिक अनुग्रह पर अनुग्रह अपने जीवन में लेकर मनुष्य के बीच में परमेश्वर ने डेरा किया, और उस पाप को परमेश्वर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। पाप की दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। पाप के कारण मनुष्य और इंसान परमेश्वर के बीच में जो हालेलुया दूरी थी, उस दूरी को परमेश्वर ने तोड़ दिया। हालेलुया। उस दूरी को परमेश्वर ने बदल दिया नजदीकी में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनुग्रह पर अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। वो अनुग्रह पर अनुग्रह है, वो परिपूर्ण अनुग्रह हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य तक पहुंच गया। हालेलुया।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। आखिर में एक और आयत, इस जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, अनुग्रह मनुष्य तक कैसे पहुंचा, आखिर आयत हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 8 वचन में परमेश्वर के कलाम में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। वो उद्धार हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पहुंचा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर परमेश्वर के अनुग्रह से आज तक दूर हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। खुदा का कलाम कहता है जहाँ पर पाप अधिक हुआ वो परिपूर्णता से, हालेलुया, अनुग्रह से परिपूर्ण हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह उस अनुग्रह को हमारे जीवन में देकर उस पाप को हमारे जीवन में पूरी तरह से मिटा देते हैं। हालेलुया, पूरी तरह से ख़त्म करते हैं और हमें योग्य बनाते हैं। याद रखिए, अनुग्रह हमें योग्य बनाता है। हालेलुया, अनुग्रह हमें योग्य बनाता है ताकि हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर सकें। उद्धार को लेकर क्षमा को हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने पहुंचाया है। हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। आइए हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जो है अनुग्रह क्या है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम देखें कि अनुग्रह क्या है, हम किस प्रकार से ये जान सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा जब उद्धार हमारे जीवन में आता है, तब परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर इस परिभाषा को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुग्रह एक संपूर्णता है, अनुग्रह श्रेष्ठता है, अनुग्रह सबसे उत्तम है। जिसके पास अनुग्रह है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, वो किसी बातों के मोहताज नहीं रहते हैं, उनके पास सब कुछ है। पवित्र बाइबल में अगर हम 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 9 वचन में जब हम पढ़ें, वहाँ पर खुदा के दास पौलुस को परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, यानी कि अनुग्रह से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अनुग्रह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। हालेलुया, मैं आपको साधारण हम देख सकते हैं अनुग्रह के अंदर क्या क्या चीज़ें समाई हैं कि अनुग्रह एक परिपूर्णता को, श्रेष्ठता को, उत्तमता को दर्शाता है। हालेलुया, अनुग्रह के अंदर प्रेम है, अनुग्रह के अंदर दया है, अनुग्रह के अंदर तरस है, अनुग्रह के अंदर क्षमा है, अनुग्रह के अंदर उद्धार है, अनुग्रह के अंदर अनंत जीवन है, अनुग्रह के अंदर शांति है, अनुग्रह के अंदर मेल मिलाप है। ये सारी बातों से अनुग्रह परिपूर्ण है। और अनुग्रह को अर्थात प्रभु यीशु मसीह इससे परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। सबसे पहली आयत यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:17 में हमने पढ़ा कि अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। उसके बाद यूहन्ना 1:14 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। उसके बाद 1:16 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह को प्राप्त किया। हालेलुया, इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया ताकि परमेश्वर अपने प्यार को उस पर जाहिर कर सके, ताकि परमेश्वर की दया मनुष्य पर हो सके, ताकि परमेश्वर की तरस मनुष्य के जीवन में आ सके, ताकि मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की क्षमा आ सके,
ताकि मनुष्य का उद्धार हो सके, ताकि मनुष्य अनंत जीवन का वारिस हो सके, ताकि परमेश्वर की सच्ची शांति से मनुष्य का जीवन भर जाए, ताकि मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप हो सके। हालेलुया। अनुग्रह की परिभाषा को अगर हम जानना चाहें तो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जिसके पास अनुग्रह है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। उसकी जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर की दया है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर का तरस है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर की क्षमा है, उसकी जिंदगी में खुदा का उद्धार है, उसकी जिंदगी में खुदा का अनंत जीवन की आशीष है, उनकी जिंदगी में खुदा की शांति है, उसकी जिंदगी में परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप है। हालेलुया। जिसके पास अनुग्रह है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज अगर आप इन तमाम बातों से वंचित हैं, आज परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आज परमेश्वर हमें इन तमाम आशीषों से हमें भी मामूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वालों के जीवन में परमेश्वर करते हैं और उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर अपनी सामर्थ को ढेल कर अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उसको उठाते हैं, खड़ा करते हैं और पापमय जीवन से बाहर निकाल कर अपनी महिमामय जीवन में हालेलुया परमेश्वर उसको ठहराते हैं और बहुतायत से बरकत देते हैं, बहुतायत से उसको सफल करते हैं, बहुतायत से उसको आशीषित करते हैं। हर प्रकार से परमेश्वर उसको संभालते हैं और उनकी ज़िंदगियों को परमेश्वर पूरी तरह से बदल देते हैं। और उनकी ज़िंदगियों को दूसरा कोई जन देखता है तो वह उसकी ज़िंदगी को देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करता है कि सचमुच ये परमेश्वर के अनुग्रह को पाया हुआ परमेश्वर का प्रिय जन है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम आगे बढ़ें और हम जानेंगे कि अनुग्रह के द्वारा क्या होता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। मैं परमेश्वर के पवित्र वचनों में से जल्दी से आपको बताना चाहता हूं अनुग्रह के द्वारा क्या होता है। हालेलुया। अनुग्रह हमें निकालता है, अनुग्रह हमें बचाता है, अनुग्रह हमें चलाता है, अनुग्रह हमें बढ़ाता है और अनुग्रह हमें पहुंचाता है। हालेलुया। इसकी व्याख्या मैंने छोटे शब्दों में इसलिए की ताकि अधिक समय ना लें और थोड़े शब्दों में ही हमें पता चल जाए कि अनुग्रह के द्वारा क्या होता है। अनुग्रह हमें पाप और गुलामी से, अंधकार से बाहर निकालता है। अनुग्रह हमें हर प्रकार के उस कष्टों से, उस मुश्किलों से बचाता है, उस पीड़ा से बचाता है, उस अनंत मृत्यु से अनुग्रह हमें बचाता है और अनुग्रह हमें परमेश्वर की राहों पर चलाता है और अनुग्रह हमें प्रभु में आगे बढ़ाता है और अनुग्रह हमें परमेश्वर के अनंत जीवन का वारिस ठहरने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारी मदद करता है। हालेलुया। ताकि हम अनुग्रह के द्वारा ये हम आखिर में परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति कैसे जीवन बिताए। हालेलुया। अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति कैसे जीवन बिताए, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, प्रभु का दास पौलुस रसूल इस प्रकार से परमेश्वर के कलाम में कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूं। याद रखिए, आज अगर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आज अगर हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं, आज अगर हम मसीह में विश्वास में हैं, आज अगर हमारा इस्तेमाल परमेश्वर के कामों के लिए हो रहा है, आज अगर हम हर प्रकार के विनाश से बचे हुए हैं, हर प्रकार के समाज में हो रही तमाम मुश्किलों में चल रहे दौर में आज तक अगर हम परमेश्वर में बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। हालेलुया। अगर अनुग्रह हमारे जीवन में ना होता तो आज हम इस स्थान पर प्रभु की उपस्थिति में बैठे ना होते, आज हम परमेश्वर की आराधना ना करते होते। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर हमें संभालते हैं और परमेश्वर में हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और खुदा के कलाम में हम और आगे देखेंगे कि अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति कैसे जीवन बिताए।
हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 43वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। खुदा का कलाम कहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। जो अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, हम उस अनुग्रह में बढ़ते रहें, हम उस अनुग्रह में बने रहें। हालेलुया। उसके बाद खुदा के कलाम में एक अहम आयत एक लिखी गई है। इस आयत के ऊपर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहता हूं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया इस वचन के ऊपर खास बोझ के साथ बोलने के लिए। 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कोई जन हमें कोई उपहार देता है और जैसे उस उपहार को हम बड़े अच्छे तरीके से संभालते हैं और उस उपहार की हम बड़ी कदर करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने डेरा किया और प्रभु यीशु मसीह के तोड़े जाने के द्वारा वो अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ। हमारे जीवनों में वो अनुग्रह हमारे जीवन में हम हासिल कर सके। हालेलुया। जैसे शहद के छत्ते को, मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़े जाने के द्वारा हमें शहद जैसे प्राप्त होता है, गेहूं के टूटने के द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है, रोटी प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के तोड़े जाने के द्वारा वह असीम उत्तम बहुमूल्य अनुग्रह हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। खुदा के पवित्र कलाम में भजन संहिता 45 उसके 2 वचन में लिखा है, तू मनुष्यों की संतान में परम सुंदर है, तेरे ओंठों में अनुग्रह भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह के शब्द जब हमारे लिए खुलते हैं तो सचमुच अनुग्रह हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। क्रूस पर लटकी हुई अवस्था में जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 कलमों में से एक कलमा ऐसा बोला जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के होठों में अनुग्रह जो भरा हुआ था, हालेलुया, वो वाक्य बोले जाने के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा वो क्षमा हमें प्राप्त हो सकी। हालेलुया। वचन कहता है जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के शरीर से, बदन से लहू की बूंदें टपक रही थी, वैसे वैसे अनुग्रह हमारे जीवन में अधिकता अधिक बढ़ रहा था। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पसली में भाला मारा गया और तेज धार के साथ लहू बह गया, पानी बह गया। हालेलुया। वो अनुग्रह से परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो सारा का सारा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह ने जगत के लिए दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तोड़े गए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कब्र में गाड़े गए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे ताकि वो अनुग्रह हम अपने जीवन में विश्वास द्वारा प्राप्त कर सके। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है हम उस बहुमूल्य अनुग्रह को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हुआ है, हम उसको व्यर्थ ना ठहराएं। हालेलुया। उसके बाद 2 तिमोथियुस उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, वचन में परमेश्वर के दास से कहते हैं, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि हम खुदा के अनुग्रह में बने रहें, हम खुदा के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें और हम खुदा के अनुग्रह में बलवंत होते जाएं। हालेलुया। हर कोई व्यक्ति जो
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति वो इस प्रकार से जीवन व्यतीत करे, वह अनुग्रह में बना रहे, प्रभु यीशु मसीह में बना रहे और वह प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को व्यर्थ न ठहराए, वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को व्यर्थ न ठहराए और वह अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होता जाए। हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिले। मैं आखिर में आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी ये बात उन जनों के लिए है, अभी जो जन प्रभु के इस महान अनुग्रह को पाना चाहते हैं वो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 10 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। और इब्रानियों का खत उसका 4 अध्याय 1 वचन में लिखा है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, हम वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए सामर्थ्य योग्य है। हालेलुया, लेकिन ये सब जनों के लिए नहीं, ये उन जनों के लिए है जिन्होंने अपनी जीवित अवस्था में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को सच्चा जाना। क्योंकि खुदा का कलाम पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 12 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह सच्चा है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को सच्चा जाना, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को ग्रहण किया और उस दया और क्षमा को अपने जीवन में प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उद्धार को अपने जीवन में लिया। वे परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने व्यर्थ नहीं ठहरने दिया और वह परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होकर परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। और याद रखिए कि ऐसा समय आएगा जब न्याय का दिन होगा। वचन कहता है कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, क्या धर्मी क्या अधर्मी, क्या विश्वासी क्या अविश्वासी, प्रति एक जन का न्याय होगा। हालेलुया, और न्याय का प्रतिफल खुदावंद परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा मिली। इसलिए खुदा का वचन कहता है हम खुदा के अनुग्रह के प्रभाव में बलवंत हो जाएं, अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करें, अनुग्रह में बढ़ते रहें, अनुग्रह में बने रहें, अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें और परमेश्वर के असीम अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं कि आपने परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा निश्चय आशीष को प्राप्त किया है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ें। महान प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर जी, इस सुंदर अवसर के लिए, बहुमूल्य समय के लिए आपका धन्यवाद खुदा। आज प्रभु यीशु उस उत्तम उपहार अनुग्रह की ओर प्रभु यीशु थोड़ा ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर जी आपने हमारी सहायता की, अपने वचनों के द्वारा हम पर प्रकट किया परमेश्वर की खुदावंद। आपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में अपना उद्धार दिया है। अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु अपने प्रेम को आप हम पर प्रकट करते हैं खुदा। अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु आपकी क्षमा हमारे जीवन में प्राप्त होती है। अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु हमारा मेल मिलाप आपके साथ हो जाता है। अनुग्रह के द्वारा हम आपकी सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। और आपका वचन कहता है कि जितनी देर हम इस धरती पर जीवित अवस्था में रहें, हम अनुग्रह में बने रहें, हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाए। प्यारे परमेश्वर, मेरी खास प्रार्थना है इस वक्त इस वचन को सुनने वाले हर एक जन जिन्होंने अभी तक परमेश्वर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया है, प्रभु जी अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित नहीं किया है, पापों की क्षमा को अभी तक प्राप्त नहीं किया है। हालेलुया, अभी तक परमेश्वर आपकी उपस्थिति के में खुदावंद विश्वास के द्वारा खुदावंद उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया है, तो परमेश्वर इसी वक्त अपने बच्चों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए और खुदावंद उन सब के ऊपर अपने बड़े अनुग्रह को ढेल दीजिए और सबको क्षमा करें परमेश्वर जी। हर एक गुनाहों को क्षमा करते हुए सबकी जिंदगी में उस उद्धार को लेकर आइए परमेश्वर जी, और अपने असीम अनुग्रह से सबको परिपूर्ण करें परमेश्वर, ताकि हम सब जन आपके अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। प्रभु जी, आपने हम सबके जीवन में अपना अनुग्रह
को देकर परमेश्वर एक उत्तम उपहार से हमें नवाजा है खुदा। हम आपके इस उपहार की कदर करें, आपके इस उत्तम उपहार में हम बने रहें, आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते रहें, प्राण देने तक खुदा विश्वासी योग्य जीवन व्यतीत करते रहें और आपके नाम को महिमा देते रहें। सारी बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जनों ने आज के पवित्र वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष पाई है और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में अपने अनुग्रह को उंडेला है। विश्वास और प्रार्थना के साथ खुदा के अनुग्रह में बने रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे।